Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज की वीडियो जो बनाई जा रही है वो स्पेशल स्टूडेंट की डिमांड पर बनाई जा रही है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें एग्जाम में आंसर शीट को कैसे यूटिलाइज करना है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप अकाउंट्स का पेपर देने वाले हो तो आपकी जो आंसर शीट रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। वो डिफरेंट कैसे रहेगी, देखिए गाइस, आपके फर्स्ट 16 पेजेस जो है वो रूल लाइन वाले होंगे। देखिए फर्स्ट 16 पेजेस रूल लाइन से रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर 17 पेज से बात करूं तो यहां पर जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल 17 से लेकर 24 पेज तक जर्नल का फॉर्मेट, बहुत प्यारा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए 24 खत्म हो रहा है, उसके बाद 25 से लेकर 32 तक लेजर का फॉर्मेट है। लेकिन लेजर के फॉर्मेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, केवल एक ही कॉलम है। जैसे मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल है, 3 पार्टनर है ABC, तो तीनों पार्टनर का हमें अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ तो एक है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सभी स्टूडेंट को ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अब इसको किस तरीके से हम अपनी आंसर शीट में अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करें। गाइस, मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम सेव होगा और दूसरी बात, आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से बिना सुने जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए बहुत इजी वे में बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाला है। देखिए आपके पास, अगर मैं बात करूं, आपके पास 2 पार्ट्स हैं। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करूं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ए और बी। सी आपको अटेम्प्ट करना नहीं होता है, ए और बी करते हो आप। ठीक है, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें कहीं भी आपका ना तो यूज होगा जर्नल, ठीक है, ना तो ये यूज होगा, ना लेजर। तो इसका मतलब ये पार्ट तो टोटली आपका फर्स्ट टू 16 रूल लाइन पेजेस पर ही आएगा। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है गाइस, अब मैं बात कर रहा हूं ए पार्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट में 2 बातें आएंगी। एक तो आएगी पार्टनरशिप आपकी, ठीक है, और एक आएगी आपकी कंपनीज। ठीक है, अब इसमें से किस किस चीजों को कहां कहां करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट 16 क्वेश्चन की, वो आपके एमसीक्यू है। फर्स्ट 16 क्वेश्चन ये आपके क्या है गाइस, एमसीक्यू। आप इनको कहां करोगे, फर्स्ट 16 पेजेस पर ही करोगे। ठीक है, इनको वहीं पर कर लेना। उसके बाद अब मैं जब लेजर और किसकी बात कर रहा हूं, जर्नल, उन पे क्या होगा, ध्यान से सुनना गाइस। पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट 16 की। एक तो हमने क्या कर लिया, एमसीक्यू कर लिया, बी पार्ट पूरा हो गया, एमसीक्यू हो गए। और क्या कर सकते हो गाइस, देखो जो पूरे आपके एडमिशन एंड रिटायरमेंट के जो फुल फ्लैज क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, या जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है, ठीक है, तो ये सब मैं एडवाइस करूंगा आपसे, आपको स्पेशली एडवाइस करूंगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल है, 3 पार्टनर है, 3 के अकाउंट आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आप इनको भी 1 to 16 पेजेस पर ही, रूल लाइन पेजेस पर ही कीजिए। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतना सारा हम रूल लाइन पर करेंगे, रूल लाइन खत्म हो जाएगी तो क्या करें। एक्स्ट्रा शीट डिमांड कर लेना, कोई मना नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना, एक्स्ट्रा शीट डिमांड कर लेना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्वाइट इजी चीज है कि आप एक्स्ट्रा शीट डिमांड करना, अगर खत्म होती है। अब देखिए, अगर जहां पर आपकी वर्किंग्स ज्यादा है और आपको 1 या 2 एंट्री डालनी है, तो बेटर है कि आप उसको भी 1 to 16 पेज पर ही कर लो, वहीं पर ही लाइन ड्रॉ करो, बात खत्म। अब बात आती है लेजर में आप क्या करोगे। जर्नल और लेजर में कौन से क्वेश्चन करने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं जर्नल की बात कर रहा हूं। देखिए जर्नल, अगर मैं बात करूं, जर्नल का स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन सा होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसको वहां पर कर लेना, इश्यू ऑफ शेयर्स को वहां करना। इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसमें भी जर्नल एंट्रीज होती है, उसको भी कर लेना जर्नल वाले फॉर्मेट में। ठीक है, और एज वेल एज और कौन सा हो सकता है, डिसोल्यूशन की आपको जर्नल एंट्रीज आ सकती है, तो उसको भी आप वहां पर कर सकते हो। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट बनते हैं, इनमें बनते हैं। यस, तो इसको कहां करें, इसको वहीं पर जर्नल के नीचे ही कर देना, आपका गलत नहीं होगा। जो जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ है वहीं पर कर देना, आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको वहां अटेम्प्ट करना है। अब मैं बात कर रहा हूं लेजर। लेजर के फॉर्मेट में आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। लेजर में देखो, अकाउंट्स किसके बनाने आएंगे, सबसे पहली बात डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका ही अकाउंट बनता है। ठीक है, मान लीजिए एक ही डेथ हो रही है तो एस कैपिटल बनता है, एक ही अकाउंट बनता है।
उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, यस गाइस, एग्जीक्यूटर का अकाउंट एक ही बनता है, या उसका लोन अकाउंट वो भी क्या बनता है, एक ही बनता है। तो डेथ के केस में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको आप वहां कर सकते हो, अगर एक एक ही अकाउंट है उसको आप लेजर में अटेम्प्ट कीजिए। और दूसरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट चैप्टर का आपका, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जो गारंटी वाला टॉपिक आ गया, या नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, तो आप इस तरीके से इनको आप लेजर के फॉर्मेट में कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो छोड़ देना गाइस, आप सीधा फर्स्ट टू 16 पर करना, एक्स्ट्रा शीट डिमांड करना, आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी और वहां अटेम्प्ट करना। तो गाइज अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको सारा बता दिया है, और अगली और बहुत अच्छी वीडियोस मैं डालने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपना टाइम सेव करना है, वो मैं अभी डाल दूंगा और उनको भी देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।